तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश की क्लास जिसमें हम देश में प्रथम की बात कर रहे थे। ये इसका हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं ये करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। आप सभी प्यारे दोस्तों को बता देना चाहता हूं, अगर घर बैठे एकदम शानदार तरीके से आप जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारा एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना होगा। मैसेज करिए, अपना पूरा नाम लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिए। आपको हमारे स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे मेरे प्यारे दोस्तों। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान किस जिले में है भैया? भोपाल में है। इसके अलावा देश में सर्वप्रथम बिजली बोर्ड की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। इसके अलावा देश में ऑप्टिकल फाइबर जो है मंडीदीप, आपको पता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये कहां पर आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है भैया, भोपाल में अवस्थित है। इसके अलावा मैं बात करूं, सर्वप्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? घोषित पर्यटन नगर शिवपुरी है आपका। माइक्रोचिप बनाने का कारखाना कहां पर है भैया? माइक्रोचिप बनाने का कारखाना आपका भोपाल में है। मलखम अकादमी कहां पर स्थापित की गई? उज्जैन में स्थापित की गई। सर्वप्रथम ग्राम स्वराज की व्यवस्था करने वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके अलावा देश का पहला गौ अभ्यारण्य जो है ये आपका आगर मालवा में है। इसके अलावा मैं बात करूं आईएसओ सर्टिफाइड वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले 11 क्वेश्चंस जो हैं, 11वें क्वेश्चन से जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है कि बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला जो है हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? मध्य प्रदेश है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। देश का पहला मानव संग्रहालय क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है ये आपका इसका नाम है। और ये कहां पर अवस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो है हमारा कहां पर अवस्थित है? ये हमारा भोपाल में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? ये भोपाल में अवस्थित है ना दोस्तों। इसका नाम हमें याद रखना है, कहां पर अवस्थित है ये हमको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपका भारत भवन हो गया। क्या हो गया? भारत भवन हो गया। ये आपका कहां पर है? ये आपका भोपाल में है। इसको किसने भैया इसको किसने बनाया? इसका वास्तुकार कौन था भारत भवन का? भारत भवन का वास्तुकार कौन है भैया? ये है आपके चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया जो है ये आपके भारत भवन के वास्तुकार हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो आपने देखा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी हमारे भोपाल में है। इसके अलावा 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये आपके भोपाल में है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये भी हमारा भोपाल है मेरे प्यारे दोस्तों। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। इसके अलावा मैं भोपाल की बात करूं दोस्तों तो आपको जो है मध्य प्रदेश की जो घुड़सवारी अकादमी है, कौन सी अकादमी? घुड़सवारी अकादमी हो गई। इसके अलावा आपका सेलिंग अकादमी हो गई। ये आपका कहां पर है? ये भी आपकी कहां पर है? सेलिंग अकेडमी जो है ये कहां पर है? ये हमारी भोपाल में है, राजधानी में है। भोपाल की अगर मैं और बात करूं दोस्तों तो भोपाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भोपाल कब से मध्य प्रदेश की राजधानी है तो ये जो है 1956 से। कब से? 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। इसके अलावा 1972 में सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। ये 1972 में ये एक सेपरेट जिला बना। इसके साथ में वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो राजनांद गांव है
ये भी इसके साथ में जिला बना था मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं भोपाल की बात करूं तो 7 पहाड़ियों पर बसा नगर है। कौन सा है? 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ आपका जो नगर है ये आपका भोपाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा भोपाल है मेरे प्यारे दोस्तों। भोपाल जो है ये हमारा जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये भी हमारा भोपाल ही है, इसको भी हमें याद रखना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहां पर है? ये भी हमारा भोपाल में ही है। चलिए ठीक है, और आप लोग क्या जानते हैं भोपाल के बारे में? जो भी नई चीजें जानते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है ये आपका किस जिले में है भैया? कहां पर स्थापित है? ये आपका उज्जैन में स्थापित है। कहां पर है दोस्तों? उज्जैन में स्थापित है। बाबा महाकाल की नगरी है ना। एक बार सभी बच्चे जोरदार सुरमई आवाज में एकदम कमेंट कर देना भैया, कमेंट कर देना जय श्री महाकाल। क्या कमेंट करना? जय श्री महाकाल। उज्जैन की बात करें दोस्तों तो अगर हम उज्जैन की बात करें तो एससी जो है, एससी का प्रतिशत के लिहाज से, किसके लिहाज से? प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है? ये हमारा उज्जैन है दोस्तों। उज्जैन जो है यहाँ पर आपको सांदीपनी आश्रम मिलेगा। कौन सा आश्रम मिलेगा? यहाँ पर आपको सांदीपनी आश्रम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है शून्य का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? शून्य का प्रयोग यहाँ पर आपका जो है ब्रह्मागुप्त द्वारा जो है सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है मलखम्ब अकादमी हो गई। कौन सी? मलखम्ब अकादमी हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उज्जैन की दोस्तों, उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका कालिदास अकादमी है। कौन सी अकादमी है? कालिदास एकेडमी आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी उज्जैन में ही है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और क्या क्या है उज्जैन में भैया? उज्जैन की और मैं बात करूं मंगलनाथ, कौन सी जगह है? मंगलनाथ जो है दोस्तों इसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी बोला जाता है मंगलनाथ को। तो मंगलनाथ का नाम भी हमें याद रखना है। उज्जैन में है ये मंगलनाथ जो है हमारा। इसके अलावा उज्जैन में और क्या है भैया? इसके अलावा उज्जैन में सांदीपनी आश्रम हो गया। कृष्ण बलराम और सुदामा ने जो है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों, है ना। ये सारी चीजें हमें याद रखना है उज्जैन के बारे में। और कुछ भी जो आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना ही है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें बताना है भैया। उज्जैन में थोड़ा सा करंट अफेयर से बता देता हूं दोस्तों। करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोली गई है। क्या खोली गई है? चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो है ये आपके उज्जैन में खोली गई है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ का जो किन्नर समुदाय है, क्या है? यहाँ का जो किन्नर समुदाय है उसको स्वच्छता की श्रेणी में, किसकी श्रेणी में? स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2020 का किया गया तो इसमें इन्हें क्या किया गया? इन्हें एक अवार्ड दिया गया था दोस्तों। इसके अलावा स्मार्ट नंबर प्लेट सिस्टम, कौन सा सिस्टम? स्मार्ट नंबर प्लेट सिस्टम जो है ये आपका कहां पर है? ये आपका उज्जैन जिले से ही शुरू किया और इसी तर्ज पर जो है पूरे मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा और मैं अगर उज्जैन की बात करूं दोस्तों, थोड़ा एक करंट अफेयर से रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस की बात करूं मैं हमारे उज्जैन से, तो आपका चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट हो गई। हाँ, वन सर्वेक्षण 2019 का जो रिपोर्ट आई थी, क्या? वन सर्वेक्षण 2019 में आपका एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से 0.59%, क्या? 0.59%, 1% से भी कम जो है वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये भी हमारा उज्जैन है दोस्तों। प्रत्येक 12वें वर्ष, कौन सा? प्रत्येक 12वें वर्ष यहाँ पर जो है दोस्तों कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उज्जैन के जो हमारे बाबा महाकाल हैं ये किस मुखी हैं, तो ये याद रखिएगा ये दक्षिण मुखी हैं। कौन से मुखी हैं? और कठिन करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये आपके दक्षिण मुखी हैं, ठीक है। दक्षिण की तरफ इनका मुंह है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो उज्जैन में जो कुंभ लगता है उसको सिंहस्थ का कुंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको सिंहस्थ का कुंभ बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र जो है ये किस जिले में स्थापित किया गया है?
लेजर अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है भैया। तो ये आपका कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारे इंदौर में। कहां पर है, ये है हमारे इंदौर में। कहां पर है, इंदौर में। इंदौर जिले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पूर्व में इसको इंदूर, इंद्रपुर, इसके अलावा इंद्रेश्वर, इंद्रेश्वर, इन नामों से भी जो है आपके इंदौर को जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इसके अलावा मैं इंदौर की बात करूं तो यहां पर है दोस्तों आर कैट। क्या है, आर कैट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। ये आपका कहां पर है, ये आपका कहां पर है, ये भी आपका इंदौर जिले में ही है। इसके अलावा मैं इंदौर जिले की और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों इंदौर जिले की, तो इंदौर जिला जो है यहां पर आपका है क्या, राला मंडल। क्या है, राला मंडल। राला मंडल जो है ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, राला मंडल जो है ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सा है, ये है आपका राला मंडल। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऋतु संबंधी वेधशाला, कौन सी, ऋतु संबंधी वेधशाला जो है मध्य प्रदेश की, ये आपकी कहां पर है दोस्तों, तो ये वेधशाला भी आपकी कहां पर है, ये वेधशाला भी आपकी इंदौर जिले में ही है। इसके अलावा अगर आपसे मानसिक चिकित्सा संस्थान पूछ ले, मानसिक चिकित्सा संस्थान अगर आपसे पूछ ले, तो ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका इंदौर जिले में ही है ना, ये भी आपका इंदौर जिले में ही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। इंदौर के बारे में और क्या क्या आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रथम शारीरिक महाविद्यालय कौन सा, एशिया का प्रथम शारीरिक महाविद्यालय आपसे पूछ रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। क्या है, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन, क्या है, फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कहां पर है, ये आपका ग्वालियर में है। 1957 में आपका ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था। बात हम ग्वालियर की कर रहे हैं दोस्तों, ग्वालियर की कर रहे हैं, तो गावल ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से, कौन से ऋषि की, गावल ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, इसका नाम पड़ा ग्वालियर। अगर मैं ग्वालियर की बात करूं दोस्तों, तो ग्वालियर जो है यहां पर आपको मिलेगा पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। कौन सा केंद्र, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा दिया सलाई, दिया सलाई तो जानते होंगे, दिया सलाई क्या होता है, दिया सलाई बनाने का कारखाना, है ना। दिया सलाई मतलब क्या होता है, माचिस। तो ये आपका कारखाना कहाँ पर है, ये भी आपका ग्वालियर जिले में ही है। इसके अलावा राजस्व, क्या, राजस्व एवं महालेखाकार, क्या, राजस्व एवं महालेखाकार का जो आपका कार्यालय है ये आपका कहां पर है, ये भी आपका ग्वालियर जिले में है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी समाधि आपको कहां पर मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर आपको मिल जाएगी। कहां पर, यहां पर मिलेगी फूलबाग में। कहां पर मिलेगी, फूलबाग में आपको रानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि मिल जाएगी। फूलबाग भी ऑप्शन में पूछा है, फूलबाग ऐसा ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फूलबाग में इनमें से किसकी समाधि है, अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, गढ़मंडला वाली, इसके अलावा रानी दुर्गावती, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना फूलबाग जो है ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ये कहां पर है दोस्तों, ग्वालियर में है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एशिया का सबसे पहला जो है शारीरिक महाविद्यालय ये किस जिले में स्थापित किया गया, तो ग्वालियर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया, किस जिले में स्थापित किया गया, रीवा में स्थापित किया गया। कहां किया गया, रीवा में स्थापित किया गया। रीवा को क्या बोला जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा कि भैया सफेद शेरों की भूमि किस जिले को कहा जाता है, सफेद शेरों की भूमि जो है ये आपके किस जिले को कहा जाता है, ये आपके रीवा को कहा जाता है ना। इसके अलावा आपसे अगर पूछ ले
कि महामृत्युंजय का मेला, इसका महामृत्युंजय का मेला जो है ये आपका कहाँ पर लगता है, तो ये भी आपका रीवा में ही लगता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आम अनुसंधान संस्थान, कौन सा, आम अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर है, ये भी आपका दोस्तों रीवा में ही है। इसके अलावा रीवा की बात करूं दोस्तों तो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, कौन सा, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जो है ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जो है ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपका रीवा जिले में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, क्या नाम है इसका, चचाई जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, ये भी आपका रीवा में है। क्वेश्चन टफ करने के लिए थोड़ा सा पूछ लेगा, कौन सी नदी पर है, तो ये आपका बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर है, ये आपका बीहड़ नदी पर है आपका चचाई जलप्रपात। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी नदी पर जो है आपका रीवा जो है बसा हुआ है, तो ये आपका बिछिया नदी, कौन सी, बिछिया नदी जो है, बिछिया नदी के तट पर जो है ये आपका रीवा बसा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तो पहाड़ी से खिलौने जो हैं आपके रीवा में बनाए जाते हैं दोस्तों, है ना, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पहला सफ़ेद शेर कौन ने देखा था भैया, 1951 में देखा था, है ना, 1951 में देखा था। यहाँ पर राजा थे जो यहाँ के रीवा के, उन्होंने देखा था। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट का नाम पूछ ले, अवनी चतुर्वेदी, तो इनका संबंध भी आपके रीवा जिले से है। इसके अलावा दोस्तों लता टंडन, क्या नाम है, लता टंडन, लता टंडन जो है, ये जो लता टंडन है इन्होंने दोस्तों खाना बनाने का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इस वजह से ये चर्चा में आई थी। तो ये लता टंडन जी का नाम भी आपको याद रखना है, इनका संबंध भी आपके रीवा जिले से ही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा श्रीनिवास तिवारी जो मध्य प्रदेश विधानसभा के 10 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी, उनका संबंध भी कहाँ से है, उनका भी जो है संबंध भैया कहाँ से है, उनका संबंध भी भैया रीवा जिले से है। जमींदारी प्रथा के विरोध में जब ये भाषण दे रहे थे तो कई घंटे तक लगातार ये जमींदारी प्रथा के विरोध में दोस्तों खड़े होकर के सदन में भाषण देते रहे थे, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। तो श्रीनिवास तिवारी जी का नाम भी याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीवा जिला हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत जो है ये आपके किस जिले में स्थापित की गई भैया, संगमरमर की प्रथम जिले इमारत कहां पर है भैया, तो ये आपकी धार जिले में है। होशंग शाह का मकबरा, किसका मकबरा, होशंग शाह का मकबरा जो है ये भारत में संगमरमर की सबसे पहली इमारत है। क्या है, सबसे पहली इमारत है। धार जिले में ही दोस्तों आपका आता है मांडू, क्या आता है, मांडू यानी इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय जो है आपके मांडू को कहा जाता है। हिंदी में इसको आनंद नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनंद नगरी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं, जैसे रानी रूपमती का महल हो गया, किसका, रानी रूपमती का महल हो गया। इसके अलावा आपके बाज बहादुर का महल हो गया, किसका महल हो गया, बाज बहादुर का महल हो गया। दाई का महल हो गया, दाई का महल हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका अशरफी महल हो गया, क्या हो गया, अशरफी महल हो गया। अशरफी महल के अलावा आपका हिंडोला महल हो गया। कौन सा हो गया, हिंडोला महल हो गया। ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका मांडू में ही है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेवा कुंड, क्या, रेवा कुंड। जेल प्रहरी में इसी को रीवा कुंड करके पूछ लिया और ऑप्शन में रीवा भी दे दिया भैया। क्या दे दिया, रेवा। रेवा जो है दोस्तों, रेवा जो है ये नर्मदा नदी का पुराना नाम है ना, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये रेवा कुंड आपका कहां पर है, ये भी आपका धार जिले में है, मांडू में है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो फड़के स्टूडियो, कौन सा स्टूडियो, फड़के स्टूडियो जो है ये आपका कहां पर है, ये फड़के स्टूडियो भी आपका धार जिले में है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाघ की गुफाएं, कौन सी,
बाघ की गुफाएं जो है ये आपकी कहां पर है दोस्तों? तो बाघ की गुफाएं भी आपके धार जिले में ही है। इसके अलावा दोस्तों बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहां पर है? बाघ जीवाश्म नेशनल पार्क भी आपका धार जिले में है मेरे प्यारे दोस्तों। बाघ एक रिवर भी है, क्या है? बाघ एक नदी भी है, तो ये भी याद रखना, बाघ नदी जो है ये आपके धार जिले में मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र, क्या? चारा बनाने का संयंत्र जो है ये भी आपका धार जिले में ही है ना, ये भी आपका धार जिले में ही है। इसके अलावा भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर जो है ये आपका कहां पर है? ये पीथमपुर भी आपका कहां पर है दोस्तों? पीथमपुर भी आपका धार जिले में ही है। तो पूरा का पूरा धार जिला मैंने आपको यहां पर पढ़ा दिया। इसके अलावा और कुछ अगर आप जानते हो धार जिले के बारे में तो वो भी मुझे बता देना मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में हमसे पूछा है संगमरमर की प्रथम इमारत किस जिले में स्थापित है? तो ये आपकी धार जिले में है। वनों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भैया ये है हमारा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश जो है ये हमारा वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे भैया मध्य प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश जो है इसका राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है आपका राजकीय पशु। कौन सी प्रजाति का है भैया? इसके ये जो बारहसिंगा है ये ब्रेडरी प्रजाति का है। कहां पर भैया? आपका कान्हा नेशनल पार्क में। इसके अलावा अगर आपसे राजकीय मछली पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? राजकीय मछली पूछ लेता है। तो राजकीय मछली आपकी क्या है भैया? राजकीय मछली आपकी क्या है? राजकीय मछली है आपकी महाशीर। क्या है? महाशीर। भैया इसके शिकार करने पे आपको जेल तक हो सकती है ना? तो ये जो राजकीय मछली है इसको संरक्षण प्राप्त है भैया, ठीक है। इसके अलावा अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो ये है आपका वट वृक्ष यानी बरगद का जो वृक्ष है ये जो है आपका राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा अगर राजकीय पक्षी आपसे पूछ लेता है तो ये आपका क्या है भैया? पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका राजकीय पक्षी है। शाहे बुलबुल नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको भी हमें याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर राजकीय नृत्य की बात की जाए तो ये आपका राई है। और आपका जो है नाट्य की बात की जाए तो ये आपका माच है। क्या है? माच है। अगर आपसे राजकीय खेल पूछ लेता है तो खेल जो है ये आपका मलखंब है। 2013 में जो है इसको राजकीय खेल घोषित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारी चीजें भी हमें याद रखना है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और याद रख लेना, महेश श्रीवास्तव का नाम याद रखना। महेश श्रीवास्तव जो हैं इन्होंने भैया मध्य प्रदेश का राजकीय गान लिखा। क्या लिखा? मध्य प्रदेश का राजकीय गान लिखा। क्या लिखा भैया? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है और माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो मध्य प्रदेश गान है ये आपके महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। और गाया किसने है? तो गाया किसने है? आपके शान ने गाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश है दोस्तों। क्या है? ये भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। कृषि का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये हमारा मध्य प्रदेश है। राज्य का सर्वाधिक सघन आबादी वाला, सघन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेंस। क्या होता है? डेंस, घनत्व तो पढ़ा होगा आपने। डेंस, सघन मतलब होता है डेंस। सर्वाधिक सघन आबादी वाला कौन सा है भैया संभाग? तो ये है आपका इंदौर संभाग। कौन सा? इंदौर संभाग जो है ये आपका सर्वाधिक सघन आबादी वाला आपका संभाग है। 10 संभाग है, 10 में से एक संभाग आपका इंदौर है। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? इसके अंतर्गत आपके 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं?
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वो 8 जिले कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी आपका इंदौर ही है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी आज की क्लास। घर बैठे एकदम शानदार तैयारी कर सकते हो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की और एमपी एसआई की, एकदम शानदार वाली तैयारी कर सकते हो। चलिए तो मेरा नाम है दोस्तों सचिन शर्मा, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर अपना पूरा नाम लिख करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार जो है हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि वहीं से आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमारे मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।